नमस्कार, वेलकम टू सर्व विद्या क्लासेस आईक्यू। तो जेके कांस्टेबल में जीके में एक टॉपिक है दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें यूएनओ जो है, यूएनओ में से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। यूएनओ की फुल फॉर्म क्या होती है? तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। क्या है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन? इसका काम क्या है? इसका काम है वर्ल्ड में पीस को बना के रखना ताकि पूरे दुनिया में जो शांति बनी रहे। देखो, अब ये बनाई कब गई थी? तो ये बनाई गई थी वर्ल्ड वार सेकंड के बाद। अब वर्ल्ड वार सेकंड से अगर मैं पहले बात करूं तो दो वर्ल्ड वार हुई, एक वर्ल्ड वार फर्स्ट, एक वर्ल्ड वार सेकंड हुई। तो वर्ल्ड वार फर्स्ट जो हुई थी 1914 से लेकर 1919 तक हुई थी। तो 1919 में एक संस्था ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, इसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। क्या नाम था? लीग ऑफ नेशन। इसी को बाद में बदल के अब लीग ऑफ नेशंस का काम क्या था कि पूरे देश में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी बना के रखना, कि कोई कंफ्लिक्ट ना हो, कोई युद्ध ना हो, विश्व युद्ध ना हो। लेकिन जो लीग ऑफ नेशंस थी वो फेल हो गई थी, क्योंकि 1939 में वर्ल्ड वार सेकंड हो गई थी। तो वर्ल्ड वार सेकंड जब खत्म हुई थी तो उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम क्या था कि ग्लोबल स्केल कन्फ्लिक्ट्स को प्रिवेंट करना, ताकि फ्यूचर में ये वापस दोबारा से ना हो। जैसे आप देखते हैं कोई भी कन्फ्लिक्ट हो, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, वर्ल्ड में कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है तो उसको कहां पर सुना जाता है? उसको सुना जाता है यूनाइटेड नेशन के जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन है वहां पर इसको सुना जाता है। अब मैं बात करूं तो जब ये बनाई गई थी तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड, तो इसमें 51 कंट्री जो थी इन्होंने एक चार्टर बनाया था, इसको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन चार्टर। ये सक्सेसर थी किसका? क्योंकि मैंने अभी बात की लीग ऑफ नेशन, जो कि वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद बनाई गई थी, लेकिन वो फेल हो गई थी। क्यों फेल हो गई थी? क्योंकि वर्ल्ड वार सेकंड हो गई थी। अगर मैं बात करूं, इसमें 50 रिप्रेजेंटेटिव थे आपके गवर्नमेंट के, जो कि सैन फ्रांसिस्को को मिले, और अप्रैल 25 1945 में एक ड्राफ्ट बनाया गया जिसको हम कहते हैं यूएन चार्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? यूएन चार्टर। तो ये बनाया गया। फिर इस चार्टर के ऊपर जो कंट्रीज थी, जो 51 कंट्रीज थी, उन्होंने साइन किया 26 जून 1945 में। और इस चार्टर को देखो, चार्टर क्या होता है? देखो, पहले आपको चार्टर समझना पड़ता है या एक देखो, हम पार्लियामेंट में पढ़ते हैं, पार्लियामेंट में सबसे पहले लोकसभा या राज्यसभा की बात करें तो यहाँ पर एक बिल पेश होता है, लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा, और जब प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन करते हैं वो बिल जाकर क्या बनता है? एक्ट बनता है। उसी तरह से एक बिल, एक चार्टर क्या होता है? एक तरह से एक रूल एंड रेगुलेशन का एक एक तरह से पेज होता है। इसके ऊपर सब रूल एंड रेगुलेशन लिखे जाते हैं कि किस कंट्री के लिए, सभी कंट्री को ये चीजों को मानना है। उसके ऊपर जब वो सारी कंट्री साइन करती है, फिर वो चार्टर किस में बदलता जाकर आपका एक्ट में बदलता है। एक्ट मतलब जब उसके ऊपर सारी कंट्रीज ने क्या कर दिया? साइन कर दिया। जैसे आपको पता है कि प्रेसिडेंट जब तक साइन नहीं करते हैं किसी भी बिल के ऊपर, तब तक वो एक्ट नहीं बनता। तो सेम, तो 24 अक्टूबर 1945 में जो यूएन था उसको इंप्लीमेंट कर दिया गया, लागू कर दिया गया। तो इसलिए हम 24 अक्टूबर को यूएन डे भी बनाते हैं। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाता है, यूनाइटेड नेशन डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अब यूएन के हेडक्वार्टर की बात करूं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यूयॉर्क में है आपको। उसके बाद में बात करूं ऑफिशियल लैंग्वेजेस, देखो ये इंपॉर्टेंट है। तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो है कौन कौन सी बोली जाती है? अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। उसके बाद जो लास्ट कंट्री है जिसने ज्वाइन किया है किसको? आपका यूएन को, दैट इज साउथ सूडान, जिसने 2011 को एज ए 193 मेंबर स्टेट ज्वाइन किया था। तो आपको पता है कितने मेंबर ऑफ स्टेट्स हैं अभी, मतलब स्टेट किसको कहा जाता है? कंट्रीज। तो 193 कंट्रीज हैं, और सबसे लास्ट में साउथ सूडान ने इसको ज्वाइन किया। अगर मैं बात करूं यूएन के लोगों की, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि यूएन का जो लोगो है वो कैसा है? तो ये 1945 में लिया गया था। इसको डिजाइन किया गया था ओलिवर लिंकॉल्न लिंकेस्ट में। ठीक है, इसमें क्या क्या है? था डिजाइन मैप। ये देखो, ये मैं आपको डिजाइन बता देता हूँ। देखो, आपको कुछ पाम लीव्स देखने को मिलेंगी आपको साइड साइड पे, और बीच में पूरा वर्ल्ड आपको मैप देखने को मिलेगा। तो इसको देख, और ये 5 कंसेंट्रेटिक सर्कल में आपको देखने को मिला यूएन, और ब्लू कलर में ये आपको देखने। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि जो पूछते हैं कि जो यूएन का डिजाइन है, ठीक है, लोगो है, वो किस किस उसमें क्या क्या चीजें है। तो यूएन लोगो में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा? ब्लू कलर का देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस के फंक्शन क्या है? देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूनाइटेड नेशन के फंक्शन क्या है? पीस एंड प्रोस्पेरिटी को बना के रखना, फिर ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ह्यूमैनिटेरियन एड देना। ह्यूमैनिटेरियन एड का मतलब क्या है? जो कंट्रीज कंफ्लिक्ट में चल रही हैं या वहां के लोगों को कोई तकलीफ है तो उनको एड पहुंचाना। एड मतलब उनको सहायता पहुंचाना, जैसे इंडिया भी करते हैं। प्रोमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना, और अपहोल्डिंग इंटरनेशनल लॉज को बनाना। अब इसके ऑर्गन ये सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन है, इसमें 4 ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ज्यादातर 4 भी मत बोलो, 3 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इकोसॉक जैसे हम इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल कह सकते हैं, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर यूएन सेक्रेटरीट और ट्रस्टीशिप काउंसिल। जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है वो 1994 के बाद बंद हो गई। देखो, ट्रस्टीशिप काउंसिल किसके लिए बनाई गई थी? जो कंट्रीज
एज ए कॉलोनियल रूल में रह गई थी, जिनको जो अभी इंडिपेंडेंट नहीं थी, कॉलोनियल रूल के अंदर थे, एज ए ट्रस्टीशिप का काम है। ट्रस्टी पता है ट्रस्टीशिप क्या होता है? जो मदद करता है दूसरों की, तो ऐसे ट्रस्टीशिप का काम किया। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, हेडक्वार्टर कहाँ है इसकी? न्यूयॉर्क में। कितने मेंबर्स है? 193 आपको मेंबर देगी। इसको ज्यादा कुछ याद नहीं करना, बस यूएनजीए की फुल फॉर्म याद रखनी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं इंडिया से ओनली फीमेल जो यूएनजीए की प्रेसिडेंट बनी थी, और हर एक साल के लिए प्रेसिडेंट इसका नॉमिनेट किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। इंडिया से सिर्फ अभी तक एक ही फीमेल है, दैट इज विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि यूएनजीए की प्रेसिडेंट रही है। तो ये थोड़ा पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वही काउंसिल जिसमें 15 मेंबर्स होते हैं, इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है। तो इसमें थोड़ा सा आपको याद रखना है कि यूएनजीए की, अगर मैं यूएनएससी की अगर मैं बात करूं, तो यूनाइटेड नेशन जो है इसमें आपके 15 मेंबर्स है टोटल, 5 मेंबर जो है परमानेंट है और 10 मेंबर जो है नॉन। अब 5 परमानेंट मेंबर आपको पता है कि क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा, पांचों में से कौन सा परमानेंट मेंबर नहीं है। तो सबसे पहले याद रखना कौन कौन से परमानेंट मेंबर है, जिसमें चाइना आ गया, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएस। तो ये 5 जो है ये क्या है? परमानेंट मेंबर है। और जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं हर 2 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करूं इकोसॉक, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इकोसॉक के बारे में आप इतना याद रखना, ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, जो जिसका काम क्या होता है? बॉडी रिस्पॉन्सिबल होती है कोऑर्डिनेशन करवाना, पॉलिसीज डायलॉग बनाना, ठीक है, रेकमेंड करना सोशली, सोशल के ऊपर, फिर इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल इश्यूज को डिस्कस करना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ठीक है, और इसके हेडक्वार्टर भी आपको न्यूयॉर्क देखने को मिलेगी। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे? नीदरलैंड द ह्यूग में, ठीक है, द ह्यूग नीदरलैंड में इसके हेडक्वार्टर है। ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना, क्योंकि यही एक संस्था है जिसके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में नहीं है। बाकी सभी के हाई हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिले, लेकिन जो आईसीजे है इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे? नीदरलैंड ह्यूग में। इसका काम क्या होता है? इसको हम वर्ल्ड कोर्ट भी कहते हैं, जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट है उस तरह ये वर्ल्ड कोर्ट है। यहाँ पर वर्ल्ड के जितने बड़े बड़े मुद्दे होते हैं इंटरनेशनल, जैसे कोई भी हमारा इंटरनेशनल, जैसे हमारा कोई सोल्जर जो है वो पाकिस्तान में चला गया, या कोई हमारा राह का या सिपाही जो पकड़ा जाता है, या बाद में हमें उसको वापस इंडिया लेके आना है, तो ये सारे के सारे कहाँ पर फैसले सुनाए जाते हैं? आईसीजे में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसके फैसले सुनाए जाते हैं, जिसको वर्ल्ड कोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट जो है इसको आपने याद रखना है। अब जो आईसीजे है इसमें 15 जजेस होते हैं, ये इंपॉर्टेंट, और हर 9 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, याद रखना। इसमें कितने जजेस होते हैं? 15 जजेस होते हैं आईसीजे में, है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। और हर साल, सॉरी, हर 3 साल के बाद 1/3 जो होते हैं सीट्स वो री इलेक्ट की जाती है, दोबारा से री इलेक्ट की जाती है। तो ये था आपका पूरा का पूरा पोर्शन आपका यूनाइटेड नेशन। इसमें आपको यूनाइटेड नेशन के बारे में याद रखना, इसके हेडक्वार्टर का है, इसके 6 ऑर्गन के नाम याद रखें, जो मेन 6 ऑर्गन है। थैंक यू।